हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, हाय ब्यूटीफुल सोल्स। मैं बस प्रार्थना कर रही थी और मैं आपके लिए आज रीडिंग लेके आई हूँ 11/11 पोर्टल के लिए। 11/11 पोर्टल यानी कि 11 तारीख 11 मंथ, जो अभी नवंबर 11 को हमारा आने वाला है। मोस्टली सभी को पता होगा कि 11/11 मास्टर नंबर है न्यूमरोलॉजी में, और 11/11 एक ऐसा पोर्टल है जो जिस दिन पूरे यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम अलाइन हो सकते हैं और जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन है वो हम यूनिवर्स के सामने रख सकते हैं। लेकिन जब भी हम अपना मैनिफेस्टेशन सामने रखते हैं यूनिवर्स के, तब हमारे वाइब्रेशंस भी वैसे होने चाहिए। यानी हमें फील करना है कि जैसे होना चाहिए ना कि आई एम, जैसे आपको ऐसा स्टेटमेंट देना है कि फ़िलहाल आपके साथ विजुलाइज भी करना है कि आपके साथ जो भी आप सिचुएशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो रही है। सो 11/11 पोर्टल एक सबसे बड़ा चांस है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपके दिल में जो भी मैनिफेस्टेशन है आप उसको ईश्वर, प्रभु, यूनिवर्स से आप मैनिफेस्ट करने के लिए मांग सकते हैं। सो 11/11 पोर्टल बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है हमारी लाइफ में। सो आप सभी के लिए आज मैं लेके आई हूँ 11/11 पोर्टल के बारे में गाइडेंस के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 स्टैम्प है। रेड स्टैम्प, ये है ब्लू स्टैम्प, और ये है येलो स्टैम्प। स्टैम्प आज मैंने इंट्यूटिवली इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से स्टैम्प किसी पे मार्क बना देता है, सो फिर वो मार्क हमेशा के लिए बन जाता है, तो उसी तरह से आज मैंने ये 3 स्टैम्प लिए हैं। तो आप भी अभी 2 मिनट आंखें बंद करके प्लीज़ मेडिटेट कीजिए कि कौन सा कलर आपके तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, उस कलर की तरफ। ठीक है, तो उसी की रीडिंग आपके आपके साथ रेजोनेट करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने रेड स्टैम्प सिलेक्ट किया है तो पूरा रीडिंग हम 11/11 पोर्टल का रेड के लिए अलग रहेगा, ब्लू के लिए अलग रहेगा, येलो के लिए अलग रहेगा। इवन मैंने मेडिटेशन करके कुछ मैसेजेस लिखे हैं इसमें, जो भी रेड के लिए है, ब्लू के लिए मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, और इवन येलो के लिए। ये हम कार्ड के दौरान रीडिंग के थ्रू हम लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गाइडेंस क्या है। ये मेरे इंट्यूशंस है। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं रेड से। ओके, तो जिन्होंने भी रेड सिलेक्ट किया है, सो आइए देखते हैं कि जिन्होंने भी रेड सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है 11/11 पोर्टल में और क्या गाइडेंस है। ओके, सो एक छोटी सी प्रेयर करेंगे हम। आप भी आंखें बंद कीजिए और प्लीज़ प्रे कीजिए, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए कि इतने बड़े दिन में क्या गाइडेंस है और क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस दिन के लिए। सो हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने भी रेड स्टैम्प को सिलेक्ट किया था। प्लीज़ गाइड कीजिए 11/11 पोर्टल के लिए क्या रीडिंग है जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था। सो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, हे यूनिवर्स, एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है जिन्होंने भी रेड स्टैम्प सिलेक्ट किया है। ओके, सो 3 कार्ड हमारे पास आए हैं। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। इसमें मैं 3 ही कार्ड लेने वाली थी, पर पता नहीं मुझे और एक कार्ड लेना है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है यूनिवर्स जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया। ओके, माय गॉड, ओ माय गॉड, देखिए बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। मैं आपको बताती हूँ अभी। ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन्होंने भी ये रेड स्टैम्प सिलेक्ट किया है 11/11 पोर्टल में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। आप खुश हो जाइए। देखिए सबसे बड़ा कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, यानी कि आपका भाग्य बदलने वाला है। अभी तक आपका जो भी लाइफ में फेस रहा हो वो सब कुछ आपका
ओल्ड साइकिल है, ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड थॉट है, ओल्ड बिलीफ है, ओन अर्निंग मेथड है, या फिर आप जो भी लाइफ में अभी आपको सर्व नहीं करता वो सब कुछ जा चुका है। और आप देखेंगे कि 1111 पोर्टल एक ऐसा गेट है जो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स लाएगा। आपका समय का पहिया आपके फेवर में है। यूनिवर्स आपको ये मेजर आर्काना है, आप मान सकते हो, और भी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आपका समय का पहिया और आपका 1111 पोर्टल के बाद आप देखेंगे कि आपके लाइफ में, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि आज तक जितना भी मैंने रीडिंग किया है ना, देखिए चारों मेजर आर्काना है। यानी आपकी लाइफ में, माय गॉड, अनबिलीवेबल, क्योंकि मेरे लिए तो ये अनबिलीवेबल है क्योंकि एक रीडिंग ऐसी है 1111 पोर्टल में जिसमें सारे मेजर आर्काना है। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ रियली। देखो बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर आर्काना है। सो वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आप देखेंगे 11, कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चाहती हूँ कि अभी इसी वक्त आप क्या बोलते हैं ना, 1111 कमेंट कीजिए। मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। और देखिए आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी आप समय आपके फेवर में आ जाएगा। 11 से आप देखेंगे, फिर आप या तो बहुत अच्छे टीचर, मेंटर, या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा मास्टर कर चुके हैं। ये द हेरोफेंट कार्ड है। या तो फिर आप स्पिरिचुअली बहुत गाइडेड है अभी इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से, और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि जो भी हीलर्स है, मेंटर्स है, टीचर्स है, यानी वो किसी न किसी तरह से समाज के लिए कुछ न कुछ हेल्पिंग हैंड बनेंगे। सो हेरोफेंट का कार्ड भी एक बताता है ना कि वो जस्टिस करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में सबसे बोलते हैं ना, उनके पास लोग जस्टिस मांगने आते हैं। या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुरु आएगा कि जो आपको पूरी तरह से गाइड करेगा और आप अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला कार्ड समय का पहिया आपके फेवर में है। सेकंड कार्ड स्पिरिचुअलिटी में आपको गाइडेंस मिल रही है, या आप खुद एक गाइडेंस मेंटर बनेंगे इस पूरे समाज के लिए हमारे। सन का कार्ड है, यानी जॉय, हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग, सब कुछ एकदम सनशाइन कैसा ब्राइट होता है कि वो पूरी दुनिया को अपना सनशाइन देता है ना, ब्राइट करता है। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ अगर कोई इशू थी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। आप बहुत हैप्पी हैप्पी एनर्जी है, आप बहुत अनकंडीशनल लव देने वाले हैं इस दुनिया को। आप सन की तरह ब्राइटनेस एंड शाइन करेंगे। आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आप सक्सेसफुल रहेंगे, हर क्षेत्र में आपको सक्सेस है। सो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। 1111 पोर्टल में जस्ट अभी शुरू होने वाला है आपका बहुत अच्छा समय। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी ये रेड सिलेक्ट किया है। पैशनेट कलर है ये काफ़ी। फिर आप देखेंगे कि आपके उसमें द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस यानी कि लग्जरी आपके लाइफ में होगा। अगर कोई प्रेगनेंसी को लेके टेंशन में थे तो फर्टिलिटी, यस, आप कंसीव कर पाएंगे। वीनस का साइन है। कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक बेटर होने वाला है। प्रॉपर्टी को लेके भी आप काफ़ी या तो आपको आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, या फिर आप नई प्रॉपर्टीज बनाएंगे, यानी वेल्थ आपकी लाइफ में आ रहा है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 1111 पोर्टल में आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, बिग एंड हैप्पी चेंजेस। कैन यू इमेजिन? मैं इस एनर्जी को इतना फील करी हूँ ना कि थोड़ी देर पहले ही मैं इतना, मतलब बोल सकते, ये कार्ड देखने के बाद मेरी एनर्जी खुद ब खुद ब्राइटनेस, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो भी ये व्यूवर्स है जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया था रेड कलर, सो उनकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आने वाला है। और देखिए आपको बॉटम ऑफ द डेक भी यही है कि जजमेंट मिलने वाला है। आपकी लाइफ में जजमेंट होने वाला है, रिन्यूअल है आपकी लाइफ में, रीबर्थ हो रहा है आपका। तो कहीं ना कहीं जो भी आपने आज तक सहन किया है ना, जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैंड सेलेक्ट किया है, मैं आपको बोलती हूँ 200% आपकी लाइफ में ये सब कुछ आप रियल होते हुए देखेंगे। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है और ये एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिए। प्लीज़ मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप क्लेम कीजिए 1111 करके, विश्वास रखिए। मैं मानती हूँ आप बहुत सारे रीडिंग्स देखते होंगे, लेकिन यहाँ जो आज आपके लिए निकल के आया है ना, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप 1111 कमेंट में लिखिए और प्लीज़ इसको अपने लाइफ में ट्रू होते हुए देखिए। और जैसे कि मैं देख सकती हूँ बहुत सारा वेल्थ,
बहुत सारा वेल्थ आपकी लाइफ में आ रहा है, माय गॉड। और आप देखेंगे मेजर आर्काना पे मेजर आर्काना है, मेजर आर्काना द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस कैसे होती है? जिसको सब कुछ पता है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। आपको ये सब चीज़ें आपके साथ होने वाली है ना, ये भी आपको ऑलरेडी पता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है, और वो आ चुका है। 11/11 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ से आप अपनी न्यू बिगनिंग को देखेंगे, और ये आपको ऑलरेडी पता था, पर आप किसी से शेयर नहीं करते, और आप चीज़ों को होने के वेट करते हैं। तो जिनका भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, यस आपका इंट्यूशन बहुत सही जा रहा है, और आप जो सोच रहे हैं ना वही होने वाला है। आप जो सोच रहे हो ना, जिनको भी बिलीव है, आपका ना फेथ बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छा समय आने वाला है, तो वो सच में आने वाला है। और कैसे आने वाला है? बहुत स्पीड में, बहुत स्पीड में। ये चीज़ें सच में बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। आपकी तरफ देखिए किस तरह से वो खुशियाँ आ रही है, स्पीड में एकदम। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी रानी होती है जो नर्चरिंग करती है, जो बोलते हैं ना कि नर्चर करती है, जो एक क्वीन है, मतलब ग्रोथ की एनर्जी है। यानी आपको हर जगह पे एक कोई बिगनिंग भी है आपके मटेरियल लाइफ में, वेल्थ, करियर, जॉब, जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग है, बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग है। ठीक है। सो यस, आपकी 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, और बहुत जल्द लेके आ रहा है। आप देखेंगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना 11/11। अब हम कुछ ऑरेकल मैसेजेस लेंगे डेक से। ओके, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था, आपने मेरी एनर्जी भी बहुत अच्छी कर दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। और I am blessed and I wish that this reading comes very very true and their manifestation comes true. जो भी ये रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया है, प्लीज़ 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 यूनिवर्स, क्या मैसेज है प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। येस, आपको कोई कोई एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, एक और कार्ड। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। यानी आपको ये कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ओके, कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, और बहुत जल्द होने वाली है। हम एंजल्स से कुछ मैसेजेस लेंगे। हे यूनिवर्स, एंजल्स, जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, देखिए, हेल्पफुल पीपल विल कम इन योर लाइफ। ओके, सो हेल्पफुल पीपल भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था, उनके लिए 11/11 पोर्टल में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप? रिकंसिडर। अगर आप आपका कोई भी काम है जिसको आप करने का सोच रहे हैं, तो या कोई भी रिलेटेड चीज़, आप उसको रिकंसिडर कीजिए, फिर से आप उसके बारे में सोच विचार के काम कीजिए। ओके, एक और मैसेजेस लेंगे हम। मैंने अभी क्या कहा था? बिग हैप्पी चेंजेस। सी, ये कंफर्मेशन है एंजल्स का, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। आई एम सो सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि जो भी ये देख रहे हैं, मैं सच में चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो। मैंने अभी कहा था आपको कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। देखिए, बिग हैप्पी चेंजेस, ये पहले मैं बोल चुकी, और अभी ये सच होने जा रहा है। अब हम कुछ मैसेजेस लेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग है 11/11 पोर्टल, मेजर ब्लेसिंग क्या आ रही है आपकी लाइफ में। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 11/11 पोर्टल में जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प चूज़ किया है, उनकी लाइफ में मेजर ब्लेसिंग्स क्या है? मेजर ब्लेसिंग्स क्या है? मेजर ब्लेसिंग्स क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेजर ब्लेसिंग्स क्या है? ओके, मैरिज। सो जिनकी भी शादी के लिए कोई सोच रहे थे, तो उनकी शादी भी होने वाली है, या फिर आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। सो मैरिज को लेके यस दिखा रहा है। और एक हम लेंगे। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 11/11 पोर्टल में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था? लव। सो देखिए, जिन्होंने भी लव मैरिज के लिए अगर सोचा है, तो लव मैरिज है, यानी इमोशनल लेवल पे आपके पास प्यार भी आ रहा है। मैरिज एंड लव, वाओ। ठीक है,
अब हम कुछ मैसेजेस लेंगे कि आपके लिए कौन सा मंथ सबसे स्पेसिफिक मंथ रहेगा 11/11 पोर्टल जैसे ही ओपन होता है उसके बाद। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कौन सा मंथ है जो बहुत स्पेसिफिक एंड पावरफुल एंड मैजिकल रहेगा 11/11 पोर्टल के बाद, जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया है। अगस्त, नवंबर और एक अप्रैल, अगस्त एंड नवंबर। ओके, सो देखिए मैंने आपको फिर से बताया कि सब मेजर आर्काना ही आए हैं आपके पास। 1 2 3 4 5 6 मेजर आर्काना है आपकी लाइफ में। सो आपका समय का पहिया बदल गया है। स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअली ग्रो होने वाले हैं। हेल्थ आपकी अगर अच्छी नहीं थी तो बहुत अच्छी होने वाली है। लग्जरियस लाइफ आप जीने वाले हैं। रिन्यूअल ऑफ लाइफ यानी आपका रीबर्थ, यानी कि फिर से आप एक नए फेज या न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत सारा वेल्थ आपकी लाइफ में आ रहा है। इंट्यूटिवली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको सब कुछ पता है और आगे वही होने वाला है जो आप मैनिफेस्ट करने वाला है। बहुत जल्द, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आ रही है खुशियाँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आएंगे जहाँ पे आप नर्चरिंग एंड ग्रो करेंगे। कोई सवाल है आपका तो उसको रिकंसिडर कीजिए। हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस जो मैंने ऑलरेडी कहा था, सो बिग हैप्पी चेंजेस को आप स्टेप इन करेंगे 11/11 पोर्टल में। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी रेड स्टैम्प सेलेक्ट किया था। कुछ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वो आप देख लीजिए जैसे भी आपको रेजोनेट होता है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को खोना नहीं है। हम इस डेक से ये पहला कार्ड देखते हैं। ओके, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। देखिए मैंने अभी आपको कहा ना कि एक फेज़ आपका ख़त्म हो चुका है और आप नेक्स्ट लेवल यानी कि ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, रेड कलर का स्टैम्प जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यस, ये मैं भूल गई थी। रेड कलर जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था, ये रीडिंग करने, कार्ड रीडिंग से पहले मैंने ये मेडिटेट करते हुए कुछ वर्ड्स मेरे मन में आपको ध्यान में रख के मैंने ये लिखा था। सो देखिए, ध्यान यानी मेडिटेशन को बताता है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। संकल्प, अब संकल्प को लेके मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसको डेडिकेशन यानी संकल्प लेके कीजिए तो वो ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, उसको बर्डन देखिए, उसके नीचे है बर्डन, बोझ की तरह कोई भी काम आपको नहीं करना है, आपको संकल्प लेके करना है। हम बोलते हैं ना, अगर हम प्रार्थना भी करते हैं तो पहले हम संकल्प लेते हैं और फिर हम वो करते हैं। संकल्प लेने से क्या होता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग जाप करते हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, तो हमें संकल्प लेना है अगर भगवान के सामने, और फिर हमें माला जाप करनी है या फिर प्रार्थना करनी है, तो वो क्या होता है ना, मैनिफेस्ट हो जाता है, वो रियल हो जाता है क्योंकि हमने संकल्प लिया और हमने उसको किया। तो वो बताया जा रहा है। यहाँ पे वर्ड आया है कायरता। देखो मेरी इतनी अच्छी हिंदी नहीं है इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। सो ये मुझे नहीं पता कि किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए है, पर कायरता नहीं रखनी है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का फियर है तो वो प्लीज़ मत रखिए। साक्षी मान के, अगेन संकल्प ही बताता है आपको, तो किसी को साक्षी मान के आपको, ये सपोज आपका कोई डेटी है, सो अगर आप कोई काम करते तो उनको साक्षी मान के फिर कीजिए। फिर कठोर परिश्रम, यानी कि कठोर परिश्रम या तो आपने किया है लाइफ में तो उसके बाद आपको बहुत जल्द, देखिए बहुत जल्द के नीचे ही मैंने ये कार्ड निकाला था कि कुछ भी आपके तरफ बहुत जल्द आने वाला है। और सहायता मैंने पहले ही लिखा था, तो देखो हेल्पफुल पीपल। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए क्या होता है ना, हमारी एनर्जी से होती है। तो मैंने मेडिटेट करा था, कार्ड तो मैंने आपके सामने निकाले, सो ये मैंने पहले से मेडिटेशन करके निकाला था, तो कहीं ना कहीं वो जवाब आपको ईश्वर कंफर्मेशन देते हैं। तो जैसे मैंने लिखा था सहायता, और यहाँ आप देखिए कि हेल्पफुल पीपल, मैंने कहा बहुत जल्दी होगा, तो यहाँ पे आया था वर्ड बहुत जल्द। सहायता दी जाएगी, तो हेल्पफुल पीपल आपके ज़िंदगी में आएंगे, तो ये होता है मैजिक। आप बिलीव करो तो भगवान, नहीं बिलीव करो तो पत्थर। फिर यूनिवर्स साथ दे रहा है, यूनिवर्स साथ दे रहा है, जैसे कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये भी यही बताता है। जजमेंट का कार्ड है, यानी यूनिवर्स सहायता, यानी कि आपको जजमेंट दी जाएगी। तो हिंदी में यही वर्ड को हमने लिखा है, यूनिवर्स साथ दे रहा है।
तो योगिता, योगिता यानी कि बोलते हैं ना हम पार्टिसिपेशन करना। तो मैंने अभी आपको कहा था स्पिरिचुअलिटी में आप शायद एक योगिता रखेंगे, या आप बोलते हैं ना पार्टिसिपेट करेंगे कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए। सो ये मैसेजेस देखिए किस तरह से रेजोनेट करता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स किस तरह से हमें गाइड करता है। तो ये सारे मैसेजेस जो है आपको मिल चुके हैं, तो आप प्लीज़ एक बार अगर रीडिंग को देखना चाहते हो तो देखिए, और इस चीज़ को अपने साथ जोड़ के समझ के फिर आप देखिए कि किस तरह से आपको इस चीज़ को लेना है। ओके, सो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, जिन्होंने भी रेड कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था, तो थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट में क्या लिखिए, 1111। थैंक यू सो मच। अब हम जाते हैं जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था। ओके, ओके, सो अब हम जाते हैं जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। सो अब हम देखेंगे कि हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का सिलेक्ट किया था, उनके लिए अब हम रीडिंग करेंगे। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 1111 पोर्टल में ब्लू कलर स्टैम्प जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन से डोर ओपन हो रहे हैं 1111 पोर्टल में। 1111 पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें सबसे हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, ब्यूटीफुल सोल्स, जिसमें हम अगर कनेक्ट करते हैं, टैप इन करते हैं, अलाइन रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी हम विजुअलाइज करते हैं कि वो हमारी लाइफ में घट रहा है, और फिर हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स समझ पाता है, और फिर उसी तरह से हमारे लाइफ में जो भी हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। सो 1111 पोर्टल एक बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन आप या तो 1111 को सुबह या रात आप लिखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और फिर यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस दे। सो आज हम देखेंगे कि 11 पे जिन्होंने भी ब्लू कलर का कार्ड सिलेक्ट किया है, का स्टैम्प सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 1111 पोर्टल में ब्लू कलर का स्टैम्प जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है टूवर्ड्स उनका जर्नी, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस। प्लीज़ गाइड कीजिए, कैसी रहेगी उनकी 1111 पोर्टल से स्टार्टअप। ओके, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, 1111 पोर्टल को लेके क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 1111 पोर्टल में जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है का स्टैम्प, उनके लिए क्या एनर्जीज है, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ओके, अब हम रीडिंग करते हैं। पर ब्लू जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि डेविल का कार्ड आया है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही डेविल का है। सो आपको है ना नेगेटिविटी ने बहुत घेर के रखा है, जकड़ के रखा है। जिन्होंने भी ये ब्लू स्टैम्प सिलेक्ट किया है, जकड़े हुए हो नहीं आप, लेकिन आप
फील करते हैं कि आप जकड़े हुए हो, स्टक हो कोई एनर्जी में, और कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल्ड फील कर रहे हो, यानी दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा आपने फील किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो, ठीक है, आप बंधे हुए नहीं हो पर फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो। तो इसके वजह से ना आपकी लाइफ में आप सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस जा रहा है जो आपने खो दिया। आप ये देख ही नहीं पा रहे कि पीछे भी आपके लिए बिहाइंड द सीन भी कुछ यूनिवर्स ने रखा है। आप सिर्फ यही देख रहे हो कि आपकी लाइफ में अभी सब खत्म हो गया है। सो एनर्जी बहुत ही लो है आपकी अभी इस वक्त, जो भी जिन्होंने भी ब्लू कलर का सिलेक्ट किया है। ओके, और लेकिन बहुत जल्द आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बोलते हैं ना कि एक्शन में आने वाले हैं आप। किंग की एनर्जी ऐसी होती है ना कि डेविल ने आपको जितना भी डराया हो और आप कंट्रोल फील करते हो, लेकिन आपको है ना ऑलरेडी पता है कि आप क्या हो। आप फेयरलेस हो जाते हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप उससे बाहर आ सकते हो। तो इसीलिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि जो बताता है कि काफ़ी हद तक आपको अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें पता है, लेकिन क्या होता है ना कि आप फिर भी वो नेगेटिविटी को अलाउ कर देते हैं, जबकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, ये सब चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, पर फिर भी आप वो चीज़ों को कर लेते हैं। बट आप एक्शन में आएंगे और अपने ऊपर आप वर्क करेंगे, यानी आप शेडो वर्क करने वाले हैं। 11-11 पोर्टल में सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही आ रहा है कि आप ये नेगेटिविटी से बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद आप अपने आप को पहचानेंगे, पोटेंशियल को पहचानेंगे, आपका फोकस अच्छा होगा, आपके एक्शंस और डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। सो ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है। ओके, स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो ऐसी स्ट्रेंथ देंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल्स है वो आपको बताएंगे, तो आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। जो भी लॉस वाली एनर्जी में आप अभी हो, कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका फोकस यही है कि ये लॉस हो गया, या इमोशनली थोड़ा सा आप पेन में हो, पर ऐसा नहीं है। बिहाइंड द सीन्स आपके लिए क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, बिगिनिंग है कोई एक्शन का। आप कोई बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं जिसमें आप ग्रो करेंगे, है ना। चैलेंजेस है पर आप ग्रो करेंगे। सो यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ एनर्जीज ऐसी है अभी जो बांधे हुए हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि ये बता रहे हैं ना कि आप एक बहुत एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, स्लीपलेस नाइट है आपकी। तो बॉटम ऑफ द डेक ये बता रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत अभी लो फ्रिक्वेंसी में है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट ये जो कार्ड्स बता रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी ये ब्लू कलर का स्टैम्प लिया हुआ है, जिससे भी रेजोनेट कीजिए वो लीजिए। और अभी जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी ट्रैप्ड है, नेगेटिविटी है, और आप बहुत एंजाइटी में हो, लेकिन ये एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग ऑफ इमोशंस आ रहा है। ऐसा भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली कुछ हर्ट हुआ है आपको, जिसके वजह से अभी आप ये एनर्जी में हो, लेकिन वो एनर्जी बहुत टेम्पररी है। आप 11-11 से पोर्टल से देखेंगे कि आपके पास एस ऑफ कप्स आ रहा है, यानी कि कोई ऐसा हैप्पी वाला मैसेज आपको मिलेगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, जो आपसे इमोशन से कनेक्टेड होगा, इमोशनल हैप्पीनेस देगा आपको। मतलब अब आपकी लाइफ में एक नया प्यार आ रहा है, बिगनिंग हो रही है कुछ इमोशंस दो लोगों के बीच में, या फिर आप इतना भर गए हो ना कि वो खुशी के आंसू है। तो जो आप आगे चल के देखेंगे 11-11 पोर्टल के बाद कि आप दुखी के नहीं, खुशी के आंसू रोने वाले। खुशी के आंसू इसलिए क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मैसेज आने वाला है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो आपके इमोशनल को हील कर देगा। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से हील हो जाएंगे। देखो, हील होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो 11-11 पोर्टल में जो भी ट्रैप्ड फील कर रहे थे, जो भी एंजाइटी में थे, तो उनके लिए, क्योंकि ये भी जिनकी भी एनर्जी है ना, ये बहुत ही अभी ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, पर उनकी लाइफ में 11-11 के पोर्टल के बाद आप देखेंगे कि प्यार को लेके काफ़ी ग्रोथ मिलेगा, नर्चर करेंगे, ग्रो करेंगे। सो कहीं ना कहीं इससे आप बाहर आ जाएंगे, और फिर आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। सो ये ब्लेसिंग्स है 11-11 पोर्टल में आपके लिए। ओके, सो अब हम कुछ ऑरेकल मैसेजेस देखेंगे कि ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेज आता है। तो हताश नहीं होना है, क्योंकि ये टेम्पररी एनर्जी है। ओके, जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टेम सिलेक्ट किया है, ये टेम्पररी एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत लोनली फील हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ही नहीं समझता, आप बहुत सोचते रहते हैं, दुखी रहते हैं,
पर आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ दे रहा है जो आपको पहचानना है। और जैसे ही आप वो पहचानते हैं तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, एक्शन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपसे एनवी करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। कुछ लोग आपसे, ओके ये कार्ड आया था, रुकिए हम लेते हैं। देखो मैं जस्ट बोल ही रही थी और ये कार्ड आया, मैं पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। सो कुछ लोग, हाँ आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपसे लोग जलते हैं, ठीक है, अचानक एनवी करते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्या हुआ कि कुछ फोकस आपका चेंज हुआ और आप नेगेटिव हो गए, ठीक है। या फिर ऐसा ले लो कि क्लास में कोई और बच्चे ने आपसे अच्छा कर लिया तो आप नेगेटिव हो गए तो और नेगेटिव हो गए। आप फिर सोचने लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी लेने लगे, ट्रैप्ड फील होने लगे और आपने अपनी पढ़ाई को कम कर दिया। मतलब आपने पूरा फोकस हटा दिया, आपने जो खोया लॉस उसके ऊपर आपका ध्यान चला गया, तो फिर आप क्या हो गए, ड्रेन हो गए, करेक्ट। तो फिर यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, 1111 पोर्टल से आपको ये इमोशनली बताएंगे कि जो भी आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। आप इमोशनली वो चीज़ से अपलिफ्ट हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए है। फिर आप क्या करोगे, फिर से खड़े हो जाओगे, फिर मेहनत करोगे, फिर बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। ये है आपके ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से। ये हाथ देख रहे हैं, जो भी आपकी इमोशंस है ना उन्होंने थामा हुआ है। सो आपको इमोशनली वो फिर से स्ट्रांग बनाएंगे। 1111 पोर्टल से आप देखेंगे कि आप फिर से खड़े हो गए हो, आप स्ट्रांगली खड़े हो गए हो और आप इसके बाद प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे अपने लिए, ठीक है। सो सिचुएशन आपकी जो अभी है उससे बहुत बेहतर होने वाली है। और इसीलिए ये ओरेकल कार्ड भी आया था कि बिलीव इन इम्पॉसिबल, ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल सोल्स, तो हताश नहीं होना है, ना निराश होना है, क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है वो हमें कोई ना कोई लेसन देना चाहता है। सो हे यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 1111 पोर्टल में क्या मैसेज है, 1111 पोर्टल में क्या मैसेज है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेजेस है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, अगर आप कुछ सोच रहे हैं या सोचा था तो उसका आंसर यस है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एक और कार्ड लेंगे हम। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था। रिकवरी, देखिए तो रिकवरी है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब हम जानेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। 1111 पोर्टल के बाद आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या चेंजेस आप देखेंगे। सो जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था क्या मैसेजेस है उनके लिए, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स। मैरिज, अगेन मैरिज, ग्रुप 1 में भी ये आया था, ओके। यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेज है प्लीज़ गाइड कीजिए। हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस आ रहा है आपकी लाइफ में। और हम अभी देखेंगे कि कौन सा मंथ आपका 1111 पोर्टल में सबसे बेस्ट इसके बाद आने वाला है। सो हे यूनिवर्स है एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कौन सा बेस्ट मंथ है। जिन्होंने भी ब्लू कलर का स्टेम सिलेक्ट किया था, हम 3 मंथ लेंगे, ओके। सो फरवरी, मई और नवंबर, ठीक है। नवंबर तो बस अभी चल ही रहा है, ओके। सो मे बी 11 नवंबर के बाद आपका समय बहुत अच्छा होने वाला है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही बता रहे हैं यूनिवर्स कि 1111 पोर्टल में आपके लिए ब्लेसिंग्स यही आ रही है कि आप इमोशनली ग्रो करने वाले हैं, आपकी लाइफ में रिकवरी होने वाली है। जो भी सिचुएशन में आप अभी है तो उसमें रिकवरी होने वाली है। अगर आपको यस कहा गया है कोई भी काम में आप जो पूछना चाह रहे थे तो, बट उसके लिए आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है आपको। आप जो भी काम करने का सोच रहे हैं उसमें आपको
बेस्ट में बेस्ट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जांच पड़ताल आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस इन योर लाइफ. बिलीव इन इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल यही है कि जो अभी भी आप डेविल एनर्जी से ट्रैप्ड फील कर रहे हो, लेकिन आपके पास बहुत जल्दी हैप्पीनेस आने वाली है. इमोशनल लेवल पे आप देखेंगे कि मैरिज अगर कोई लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे तो मैरिज एंड हैप्पीनेस का कार्ड है. यानी इमोशनली आपको मैंने बताया ना कि सबसे बड़ा ब्लेसिंग 1111 पोर्टल में ये होने वाला है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होने वाले हैं और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है. फेब्रुअरी मंथ, मई मंथ और नवंबर तो मुझे 11-11 ही लग रहा है कि 11-11 से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी और कोई न्यू बिगनिंग है. आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं. मे बी मुझे लग रहा है कि आपने जिस सवाल को भी किया है, जिसको ये न्यू बिगनिंग को येस बोल रहे हैं, लेकिन जो भी आप काम करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो जिन्होंने भी पायल ब्लू सिलेक्ट किया था, यस मैंने कुछ मैसेजेस ये कार्ड निकालने से पहले मेडिटेट करते हुए आपको ब्लू कलर को जिन्होंने भी सिलेक्ट किया उनके लिए मेडिटेट करके निकाला था. सो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है. धैर्य, पेशेंस रखना है. कामयाबी आपको मिलने वाली है. सिचुएशन विल इम्प्रूव. देखिए यहाँ पे भी आया था कि आपकी लाइफ में रिकवरी है. मैंने आपको कहा ना. तो ये भी मैसेज आपको पहले ही मैंने मेडिटेशन के थ्रू निकाला था. तो सिचुएशन विल इम्प्रूव. स्टार बनेंगे आप. बोलते हैं ना स्टार. तो आगे जाके आप स्टार बनने वाले हैं. सो आप देखिए कि किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करता है. स्थिरता, आपकी लाइफ में स्थिरता आने वाली है. स्थिरता आ रही है. सॉरी मेरा हिंदी अच्छा नहीं है. स्थिरता आने वाली है आपकी लाइफ में. स्टेबिलिटी. ओके, स्टेबिलिटी आने वाली है. शुरू होने जा रहा है. ओके, कुछ शुरू शुरू होने जा रहा है आपकी लाइफ में. कुछ शुरू होने जा रहा है. ओके. सो ओके, तो कोई न्यू बिगनिंग. ये देखिए मैंने आपको कहा ही था ना कि न्यू कुछ एक्शन नया लेने वाले हैं आप. कोई न्यू बिगनिंग है आपको इसी चीज़ में एक्शन. तो मुझे क्या लग रहा है, बार बार जो 11-11 में मुझे मैसेज मिल रहा है ना, यस आपकी लाइफ में ना कुछ कुछ काम आप शुरू करना चाहते हैं. तो उसके लिए ना यूनिवर्स आपको यस बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल सोल्स. तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए. और आप देखेंगे कि पावरफुल चेंजेस है उसमें. सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. आपको बिल्कुल कुछ शुरू करना चाहिए. जो भी ये व्यूवर्स देख रहे हैं ना और जिन्होंने भी सोचा था उसका आंसर येस है. ओके. सो 11-11 पोर्टल में शुरू कर दीजिए. वो यही आपको एक कंफर्मेशन साइन दे रहे हैं. फिर स्थापना आगे नहीं, हाँ स्थापना. और देखिए आगे बढ़िए. यहाँ पे भी फिर से ये आ रहा है आगे बढ़िए. और माइंड ब्लोइंग, यानी कि आप जो सोच रहे हैं ना वो माइंड ब्लोइंग आइडिया है. तो आप जो भी सोच रहे हैं, ब्लू कलर का जिन्होंने भी स्टैम्प सेलेक्ट किया था कि न्यू बिगिनिंग है, कोई एक्शन लेना है आपको, इसमें भी यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आगे बढ़िए. स्थापना, किसी चीज़ की स्थापना करनी है आपको. और माइंड ब्लोइंग, यानी कि वो जो आपका आइडिया है वो माइंड ब्लोइंग है. ठीक है. तो आप देखिए कि आप क्या शुरू करना चाहते थे. देखो इतना सारा साइन मिल रहा है आपको. तो चाहिए तो ये वीडियो फिर से आप सुनना, समझना उसको और फिर आप एक्शन लेना. पर ये मैं फील कर पा रही हूँ कि 11-11 पोर्टल से आपकी नई शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स. ओके. सो जो भी आप अगर करना चाहते हैं, आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने वाला है. रिकवरी होने वाली है और आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है. सो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था, तो थैंक यू सो मच. एंड आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए 11-11. ओके, थैंक यू. अब हम जाते हैं जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था येलो कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था. ओके, 2 मिनट दीजिए मुझे बस. ओके. सो हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. डियर गॉड एंड गॉडेसेस, प्लीज़ हेल्प मी टू गाइड माय व्यूवर्स जिन्होंने भी 11 पोर्टल के लिए
येलो कलर के स्टैम्प को सिलेक्ट किया है। जिन्होंने भी ये येलो कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया है, प्लीज़ आप भी मेडिटेट कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए। 1111 पोर्टल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक हाई फ्रिक्वेंसी का एक हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज हमारे यूनिवर्स में उस दिन आप देखेंगे कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आपकी रियल लाइफ में आप देख सकते हैं, लेकिन आपको विजुलाइज इस तरह से करना है 1111 पोर्टल पे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। अगर आपको मेडिटेशन करना है और यूनिवर्स से गाइडेंस लेना है और आपकी जो एनर्जीज होती है ना वो बहुत उसके आप जो सोच रहे हैं उस वक्त आपको पॉजिटिवली उस चीज़ को फील करना है। जब आप फील करते हैं तो वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स सुन सकते हैं और फिर उसी तरह से वो हमें उसके ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, सो 1111 पोर्टल के लिए मैंने मेडिटेट करके ऑलरेडी कुछ मैसेजेस लिखे हैं इसमें जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। और अब हम टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं। सो हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। येलो कलर के स्टैम्प जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था उनकी ज़िंदगी में क्या गाइडेंस है 1111 पोर्टल को लेके। ओके, सो 2 कार्ड आए हैं ऑलरेडी। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। 11 कलर का स्टैम्प जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था उनके लिए क्या मैसेज है 1111 पोर्टल में, क्या मैसेजेस है जिन्होंने भी येलो कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया था। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेज है 1111 पोर्टल के लिए। ओके, एक और कार्ड लेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये 11 सिलेक्ट किया था ओके उनके लिए ये रीडिंग आई है। मेजर आर्कना आए हैं आपके 3। सो देखिए, सबसे पहला कार्ड जो है वो हाई प्रेस्टेस का कार्ड है जो बताता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसी एनर्जीज़ को भांप लेते हैं कि वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी कभी आप कोई जगह पे जाते होंगे तो वहाँ के भी वाइब्रेशन एनर्जी आपको फील होती होगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। आपको एनर्जीज फील होती होगी कि वो जगह पे आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। हिडन विजडम है आपके अंदर जो आप किसी से शेयर नहीं करते हैं, आप वो अपने तक ही रखते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको सबका लिखा पढ़ा, सबका नेचर जो भी आपको पता है, लेकिन आप उनके सामने खोलते नहीं हैं। आपको ऐसा फील होता है कि वो अपने तक ही रखते हैं। तो इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है। और हाई प्रिस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और बोलते हैं ना इमोशनल है, येस, बट बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। वो बहुत नॉलेजेबल है। उनको बोलते हैं ना कि एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, सो आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है जिन्होंने भी ये येलो कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया है। आपको कोई 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे पर अब आप आपने कोई डिसीजन लिया है जिसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। सो कहीं ना कहीं थोड़ा से मतलब इनडिसीजन था आपका, पहले आप कुछ नहीं ले पा रहे थे, पर कहीं अगर आप बाहर जाने का भी सोच रहे हैं तो ये एक येस का कार्ड है। सो कोई एक्शन होने वाला है। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताया है कि आप कोई एक्शन लेने के ही कगार पे है। और अगर वो कुछ फॉरेन रिलेटेड कुछ काम है और आप जानना चाहते थे तो उसका आंसर येस है। ओके, थोड़ा सा आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, समटाइम्स यू रियली फील ट्रैप्ड कि वो डिसीजन सही रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन आप है ना एक मैजिशियन हो। मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
यानी कि वो उसे उसे ना कुछ भी दे दो वो करके दिखाएगा। सो आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। मैजिशियन एक ऐसा जादूगर है जो कुछ भी कर सकता है। तो आप अगर कोई भी फील्ड लेंगे ना, वो आप करके ही करके दिखाएंगे। मेजर आर्कना है, यानी कि आप एक मैजिशियन हो। तो जो भी ये, और उसके साथ साथ है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है। फिलहाल आपको अगर इंट्यूशन कह रहा है ना कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो वही करनी है आपको, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और इंट्यूशन जो बोल रहा है, अगर आप वो करते हैं ना, तो एक मैजिशियन की तरह वो आप काम कर ही लेंगे। आज तक मैं बोलती हूँ, आपने जो भी काम अपने हाथ में लिया होगा वो 100 नहीं 200% किया होगा। वेदर आपको वो काम आता है या आपको काम नहीं आता है, फिर भी आपने वो काम को सीखा है और किया भी है। सो मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है। फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसों को लेके आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है। सो आप ग्रो करेंगे, और देखिए आप वो पैसों से लोगों की भी मदद करेंगे और खुद की भी मदद आपकी तो होने ही वाली है। तो ये कहा जा रहा है कि डोनेट अगर आपको करना है तो आप प्लीज़ डोनेट कीजिए, ताकि वो ब्लेसिंग्स भी आपके तरफ लौट कर आ जाए। और जो भी आपकी लाइफ में 11-11 पोर्टल को लेके आ रहा है, वो है पैसा। तो 11-11 पोर्टल में आपके पास कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो आपके फाइनेंस को एक स्टार्टअप देगी, जो आपकी तरफ बहुत जल्द आ रही है। और इतना पैसा होगा कि आपके लिए और दूसरों को भी आप उससे हेल्प करेंगे। जस्टिस आ रहा है, कर्मा, यानी कि आपके कर्मा जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो जिसका फल आपको मिलने जाने वाला है 11-11 पोर्टल के बाद। मैं सच बोल रही हूँ, ये जिन्होंने भी ये येलो 11-11 पोर्टल में येलो कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया है ना, वो बहुत ज़्यादा बोलते क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। और उनके कर्मा बहुत अच्छे हैं, यानी कि उनके जितने भी लाइफ में जो भी उन्होंने पाया है, वो उनके कर्म की वजह से पाया है। जो उनके कर्मा है वो बहुत अच्छे हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और अभी जो भी आपके मन में आए ना 11-11 पोर्टल में, उसको मैनिफेस्ट कीजिए विजुलाइज करके कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो गया है। और आप ये मैजिक देखेंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन के बोलते हैं ना मास्टर हो आप। तो आप जो भी मैनिफेस्ट आप देखते भी होंगे कि आपकी डेली लाइफ में आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करते होंगे ना, तो वो फुलफिल होती ही होती होगी। पर अब आपको 11-11 पोर्टल में ये चांस दिया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको बहुत टाइम से चाहिए था, और आपको दिखेगा कि आपके रियल लाइफ में भी वो सच हो गया है। अब हम कुछ ऑरेकल मैसेजेस लेंगे। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो सी लक इज़ ऑन योर साइड। मैंने अभी आपको कहा ना कि आपके आपके लाइफ और आपके फेवर में है लक, क्योंकि आप मैजिशियन हो। आप जो भी चाहोगे आपका फुलफिल हो जाएगा। सो अगर आपको ऐसा नहीं पता था, तो यूनिवर्स आपको गाइड करिए कि आप मैनिफेस्टेशन के मास्टर हो। सो आप प्लीज़ मैनिफेस्ट करना ही 11-11 को। दूसरा है लुक एट द बिगर पिक्चर। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि आप छोटी छोटी बातें सोचते हैं ना, तो वो हो जाती होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर हो मैनिफेस्टेशन करने में। पर आप है ना करते नहीं, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश है। इसलिए यूनिवर्स आपको क्या बता रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आप देखिए कि अगर आप में वो आपको ब्लेसिंग्स है, तो आप उसको सही तरीके से यूज़ कीजिए ना। मतलब सोच समझ के कीजिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपके तरफ 11-11 पोर्टल से देना चाह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है 11-11 पोर्टल में। ओके, सो हे यूनिवर्स, 11-11 पोर्टल में क्या ब्लेसिंग्स ओपन होने वाली है जिन्होंने भी येलो कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया है। सो हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है 11-11 पोर्टल में येलो स्टैम्प जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है। मैरिज, माय गॉड, तीनों कार्ड में मैरिज ही आया है, तीनों ग्रुप में, सॉरी। सो हैप्पीनेस एंड मैरिज, जो भी मैरिज को लेके मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनकी लाइफ में मैरिज आ रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अब हम देखेंगे कौन सा इम्पॉर्टेंट मंथ है 11-11 पोर्टल के बाद, जो आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मंथ होगा। देख लेते हैं। सो फरवरी, जुलाई, अक्टूबर, ठीक है।
सो ये तीनों मंथ है जिनका जो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहेंगे, फरवरी, जुलाई एंड अक्टूबर, ठीक है। सो मैं देखूंगी ना तो आपके सारे कार्ड अच्छे हैं, सिर्फ एक ही ये कार्ड आया है जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि किसी ने आपको बांधा नहीं है। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी येलो कलर का स्टैम्प सिलेक्ट किया है, पर आप जबरदस्ती अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हो। एक्चुअली आप ट्रैप्ड हो ही नहीं, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हो। यू आर सो हाईली इंट्यूटिव कि आपके इंट्यूशन में जो आता है आपको सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप तो पॉसिबल को इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। और न्यू बिगनिंग भी है आपकी लाइफ में पैसों को लेके, पेंटिकल्स को लेके। सो वो न्यू बिगनिंग को फॉलो करते हुए, लेकिन हाँ उसमें से जो भी आप कमाते हैं ना उसका कुछ परसेंट आपको डोनेट करना चाहिए, ताकि वो ब्लेसिंग्स बन के आपकी लाइफ में भी आए। और बहुत जस्टिस को भी बिलीव करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक को भी बिलीव करते हैं। तो उसी तरह से आपको ये पैसा आपके पास आने वाला है, जो मल्टीप्लाई होने वाला है, और वो बहुत जल्द आने वाला है। और जल्द आने के बाद आपको क्या देगा, आपके जो भी अच्छे कर्म है उस पर आपको जस्टिस देगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, वो बोलना चाहते हैं कि बड़ा सोचो, ठीक है। बड़ा सोचने से डरो मत, आप बड़ा सोचने से डरते हो तो ऐसा मत करो, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, सो आपके लिए फरवरी, जुलाई एंड अक्टूबर मंथ बेस्ट है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है मैरिज को लेके। सो जो भी ये ब्लेसिंग मैनिफेस्ट कर रहा था, तो यस, मैरिज को लेके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है। अब हम रीड करेंगे जो भी मैंने इंट्यूटिवली यानी कि मेडिटेट के दौरान आपके लिए कुछ मैसेजेस मुझे आए थे, तो मैंने लिखा था। इसमें लिखा है सुरक्षा। सुरक्षा यानी कि आपकी लाइफ में सुरक्षा दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, खुशियाँ आ रही है, सवेरा आ रहा है। जैसे मैंने कहा आपको, देखिए सारे कार्ड्स भी ऐसे आए हैं, ठीक है। सोच समझ के, यस, मैंने अभी अभी आपको बोला था सोच समझ के, सोच समझ के, यस, ये कार्ड में मैंने आपको कहा था ना कि आपको सोच समझ के आप डिसीजन लेने वाले हैं। सो वो भी, लेकिन सोच समझ के नहीं, आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लेना है, सोच समझ के तो लेना है, पर अपने इंट्यूशन को सुनना है। काली माँ से कनेक्टेड है कुछ लोग, इसलिए काली माँ आया मेरे मेडिटेशन में। गुप्त या साजिश, कुछ आपके पीछे कोई लोग साजिश सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवी एंड जेलसी, तो उन लोगों से आपको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। ड्यूटी, ड्यूटी से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, या आप देखिए कि किस तरह से रेजोनेट कर रहा है। ये मेडिटेशन के दौरान आया था, तो ये किसके लिए मैसेज हो सकता है आप देख लीजिए। परवरिश बता रहा है, परवरिश यानी कि आप देखिए कि किस तरह से आपको रेजोनेट कर रहा है। परवरिश यानी कि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जो कर्मा कहा ना, तो वो भी इससे रिलेट होता है कि कहीं ना कहीं आपकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है, और जिसकी वजह से आपके एंसेस्ट्रल कर्मा है या आपके कर्मा है जो आपको जस्टिस देगा। सो और एक आ रहा है बोझ, यानी कि एक बोझ है जो आप उसकी वजह से ट्रैप्ड फील करते हैं, लेकिन आपको वो फील नहीं करना है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। ओके, तो आप कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। तो ओवरऑल रीडिंग तो ये बता रही है कि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन की सुननी है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, और जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट कीजिए 1111, तो आपको ये लाइफ रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सुबह के, मतलब 1111 को 1111 टाइम पे, सुबह या रात, आप जब भी आप करते हैं तो विजुलाइज कीजिए कि वो आपके लाइफ में घटित हो रहा है, और फिर आप यूनिवर्स को बोलिए, जो भी वाइब्रेशन आप भेजते हैं वही यूनिवर्स सुनता है। सो आप तो ऑलरेडी एक मास्टर हो मैनिफेस्टेशन में, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। क्या दिमाग में रखना चाहिए, लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। आपको फेयर में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। तो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड ब्लेस यू।